Hello everyone, welcome to my channel Guru Kripa Academy. This is Aditi Parmar and in today's video I am going to explain you about the use of can and could. But before that, if you are new to our channel then please subscribe our channel, like our video and share it. Now, in our previous video I have explained you about the use of will and would. Friends, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कैन एंड कुड का यूज़ किस तरह से करते हैं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विल एंड वुड का यूज़ कैसे करते हैं, मे एंड माइट का यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले विल एंड वुड का वीडियो लेक्चर देखिए, मॉडल्स का वीडियो लेक्चर देखिए ताकि आपको कैन एंड कुड समझने में प्रॉब्लम ना आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब। नाउ यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। फ्रेंड्स, कैन एंड कुड का हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, टू सजेस्ट पॉसिबल फ्यूचर एक्शंस, यानी किसी भी फ्यूचर एक्शन को जो पॉसिबल है यानी संभावित कोई घटना है जो भविष्य में होने वाली है उसको सजेस्ट करने के लिए। जैसे यू कैन और कुड गो ऑन द ट्रेन, तुम ट्रेन में जा सकते हो। वी कैन और कुड हैव अ पार्टी, हम पार्टी कर सकते हैं। तो अभी हमने पार्टी की नहीं है, हम सिर्फ फ्यूचर पॉसिबिलिटी का इंडिकेशन है यानी सजेशन दे रहे हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं। तो जब भी हम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को बताते हैं तब हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ वी आर शॉर्ट ऑफ मनी आई कैन और कुड सेल माई ज्वेलरी, यानी वो बोल रहा है कि अगर हमें पैसों की तंगी हुई तब मैं अपनी ज्वेलरी बेच दूंगी। कैन इज़ स्ट्रॉन्गर दैन कुड विच एक्सप्रेसेस अ मोर डिस्टेंट पॉसिबिलिटी। फ्रेंड्स, हम अधिकतर कैन का यूज़ करते हैं। कैन रिप्रेजेंट्स एबिलिटी, यानी कैन एबिलिटी को बताता है, योग्यता को बताता है। कुड भी योग्यता को बताता है, बट कुड को कैन के पास्ट फॉर्म की तरह यूज़ किया जाता है और कैन का जो इम्पैक्ट है वो कुड से काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। इसीलिए फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब भी आप कैन या कुड में कंफ्यूज हों और अगर आपको अपना इम्पैक्ट छोड़ना है यानी अगर आपको अपनी बात में वज़न रखना है तब आपको कैन का यूज़ करना चाहिए, या जब आप अपनी एबिलिटीज़ को बताना चाहते हैं किसी दूसरे को तब आप कैन का यूज़ कीजिए। सेकेंड, वी यूज़ कैन एंड कुड इन रिक्वेस्ट, कुड इज़ मोर टेंटेटिव। फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए, जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तब हम कुड का यूज़ ज़्यादा करेंगे क्योंकि कुड ज़्यादा फॉर्मल है कैन के बजाय रिक्वेस्ट करने में। एग्जाम्पल, कैन और कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, यानी हम यूज़ कर सकते हैं कैन भी कुड भी। बट अगर हम फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी या मैं आपको प्रेफर करूंगी, रेकमेंड करूंगी कि आप कुड का ही यूज़ कीजिए। कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, क्या आप एक क्षण इंतज़ार कर सकते हैं। कुड आई हैव वन ऑफ दोज बुकलेट्स प्लीज़, क्या मैं एक किताब ले सकती हूँ। वी ऑल्सो यूज़ कैन फॉर एन ऑफ़र। अब हम कैन का यूज़ फ्रेंड्स ऑफ़र के लिए करते हैं, जब हम अपनी हेल्प किसी और को देना चाहते हैं। आई कैन लेंड यू मनी, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। कैन आई गिव यू अ लिफ्ट, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी हेल्प, अपनी सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं और जब भी हम अपनी सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तब हम फ्रेंड्स कैन का यूज़ करेंगे। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, फर्स्ट यूज़ है टू सजेस्ट पॉसिबल फ्यूचर एक्शंस, यानी जब भी हम संभावित घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं तब हम कैन एंड कुड का यूज़ करेंगे। सेकंड, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब हम कुड का यूज़ ज़्यादा प्रेफर करेंगे। एंड जब हम किसी को ऑफ़र कर यानी हम अपनी हेल्प किसी को ऑफ़र कर रहे हैं तब हम कैन का यूज़ करेंगे। थर्ड, कैन एंड कुड एक्सप्रेस ओनली पॉसिबिलिटी, दे डू नॉट मीन दैट समथिंग इज़ लाइकली टू हैपन, यानी कैन एंड कुड पॉसिबिलिटी को बताते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसी बारे में बात करें जो होना ही होना है, हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ को बता रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तब हम कैन एंड कुड का यूज़ करते हैं।
वी कैन और कुड हैव अ पार्टी, यस वाई नॉट। यानी ये सजेशन है कि हम पार्टी कर सकते हैं, तो सजेशन है यहाँ पर। वी मे और माइट हैव अ पार्टी, ओ रियली अनसर्टेन इंटेंशन। मैंने आपको दोनों तरीके से एग्जाम्पल्स के फॉर्म में बताया है। फर्स्ट है जब हम कैन एंड कुड का यूज़ कर रहे हैं, जब हम कैन और कुड का यूज़ कर रहे हैं तब हम सजेशन दे रहे हैं, और सेकंड एग्जाम्पल में हम मे और माइट का यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मे और माइट का यूज़ अनसर्टेन इंटेंशन, यानी वी मे हैव अ पार्टी हो सकती है, लेकिन कोई फिक्स्ड इंटेंशन नहीं है पार्टी का। अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। लेकिन जब हम कैन या कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम पार्टी का सजेशन सामने वाले को दे रहे हैं, और उसका आंसर है येस वाई नॉट, यानी हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है पार्टी करने में। इस तरह से तो जब भी हम सजेशंस की बात करते हैं तब हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर समथिंग दैट इज़ पॉसिबली ट्रू वी यूज़ कुड। अब कोई चीज़ जिसकी वही वापस कि पॉसिबिलिटी है सच होने की ज़्यादा, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। द टाइम टेबल कुड बी इन दिस ड्रॉअर, इस ड्रॉअर में टाइम टेबल हो सकता है, संभावना ज़्यादा है, ऐसा मुझे ध्यान है कि इस ड्रॉअर में ही होगा। दैट मतलब पॉसिबिलिटी है, 1 to 5% चांसेस है कि नहीं हो सकता है, बट हाँ आई एम 95% श्योर कि टाइम टेबल ड्रॉअर में ही होगा। तो ये पॉसिबिलिटी हम इंडिकेट कर रहे हैं। टीना कुड बी वर्किंग लेट टू नाइट, आज टीना लेट काम कर सकती है। वी डज नॉट यूज़ कैन फॉर अनसर्टेन प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि हम कैन का यूज़ अनसर्टेनिटी के लिए नहीं करते हैं। अनसर्टेन इंटेंशन के लिए हम माइट मे का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ हम अनसर्टेनिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं करते हैं। यानी भविष्य में अनिश्चितताओं का अगर हमें बताना है तो हम कैन का यूज़ कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज कैन इज़ स्पेशली यूज्ड टू से समथिंग इज़ जनरली पॉसिबल। अब कैन का इस्तेमाल हम इसीलिए भी करते हैं बताने के लिए कि ये चीज़ पॉसिबल है, यानी हमें बताना है पॉसिबिलिटीज़ को। फ्रेंड्स, बार बार वही आ रहा है कि कैन का यूज़ हम तभी करेंगे जब एबिलिटीज़ को शो करना है, जब हमें फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में बात करनी है, जब हमें पॉसिबिलिटीज़ को बताना है, तब हम कैन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, यू कैन मेक वाइन फ्रॉम बनानास, आप बनाना से वाइन बना सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम बनानास का यूज़ करके वाइन बना सकते हैं, तो ये इसीलिए हम यहाँ पर कैन का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, स्मोकिंग कैन डैमेज योर हेल्थ, यानी अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आपकी हेल्थ डैमेज होगी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्मोकिंग से आपकी हेल्थ डैमेज होगी, इसीलिए हम यहाँ पर कैन का यूज़ कर रहे हैं। कैन ऑफन हैज़ द मीनिंग समटाइम्स, कई बार सेंटेंस में कैन का यूज़ इस तरीके से किया जाता है कि उसका मतलब समटाइम्स यानी कभी कभी के फॉर्म में करते हैं। हाउस वाइफ्स कैन फील लोनली, हाउस वाइफ्स अकेला महसूस करती हैं, हर वक्त अकेला महसूस नहीं करती, ये हम कभी कभी की बात कर रहे हैं कि कभी कभी हाउस वाइफ्स काफ़ी अकेला महसूस करती हैं। और समटाइम्स, यहाँ पर समटाइम्स के बिहाफ पर हम कैन का यूज़ कर रहे हैं, यानी कैन समटाइम्स की जगह ले रहा है। द मोटर वे कैन गेट बिजी, यानी रास्ता काफ़ी बिजी हो सकता है, तो यहाँ पर भी हमेशा बिजी नहीं है बट बिजी हो सकता है समटाइम्स, कभी कभी। नेक्स्ट, वी कैन यूज़ कैन एंड कुड टू से दैट समथिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज समवन हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कई बार हम कैन और कुड का यूज़ इसीलिए भी करते हैं ताकि हम बता सके कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में कैपेबल है। वी यूज़ कैन फॉर द प्रेजेंट एंड कुड फॉर द पास्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको विल एंड वुड वाले लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ, जैसे विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, इसी तरह से कैन के पास्ट फॉर्म के फॉर्म में हम कुड का यूज़ करते हैं। प्रिया कैन प्ले चेस, प्रिया चेस खेल सकती है, तो यहाँ पर हम प्रिया की एबिलिटी को बता रहे हैं कि प्रिया चेस खेल सकती है, इसीलिए हमने कैन का यूज़ किया है। प्रिया कुड प्ले चेस व्हेन शी वॉज 6, अब यहाँ पर हम पास्ट टेंस का बता रहे हैं कि प्रिया कुड प्ले चेस व्हेन शी वॉज 6, यानी जब प्रिया 6 साल की थी तब वो चेस खेल सकती थी। अभी वो चेस नहीं खेलती है, या अभी वो चेस भूल गई है, या अभी उसको चेस खेलना नहीं आता, बट जब वो 6 साल की थी तब वो चेस खेलती थी। तो यहाँ पर हमने कुड का यूज़ किया है क्योंकि हम पास्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। समटाइम्स वी यूज़ कैन एंड कुड फॉर चांस एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग,
कई बार हम कैन और कुड का यूज़ चांस के फॉर्म में करते हैं, यानी एक मौके की तरह। वी कैन सिट इन द गार्डन व्हेन इट्स नाइस। अगर मौसम अच्छा होगा तो हम गार्डन में बैठेंगे। तो ये हमारे क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मौसम अच्छा हुआ तो हमें मौका मिल जाएगा, हम गार्डन में बैठेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर कैन और कुड का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वी कैन यूज़ कैन टू गिव और रिफ्यूज़ परमिशन। फ्रेंड्स, अब अगर हमें परमिशन देनी है या परमिशन के लिए मना करना है तब भी हम कैन का यूज़ करेंगे। एनीवन कैन जॉइन द क्लब, कोई भी क्लब को ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पर हम परमिशन दे रहे हैं क्लब को ज्वाइन करने की, इसीलिए हमने कैन का यूज़ किया है। आस्किंग परमिशन, अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है, कैन आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकती हूँ। तो यहाँ पर हम परमिशन मांग रहे हैं, इसीलिए हमने कैन का यूज़ किया है। कुड आई बोरो दिस कैलकुलेटर प्लीज़, क्या मैं आपसे ये कैलकुलेटर थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कैन और कुड का यूज़ हम परमिशन लेने के लिए करते हैं। टॉकिंग अबाउट परमिशन, अगर हमें परमिशन देनी है तब हम कैन का यूज़ करेंगे, अगर हमें परमिशन लेनी है तब हम कैन एंड कुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट परमिशन, अगर हमें परमिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आई कैन स्टे अप एज लेट एज आई लाइक, माई पेरेंट्स डोंट माइंड, जितना हो सके उतना लेट में रुक सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स को इस पर आपत्ति नहीं होगी। तो यहाँ हम परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं जितना लेट चाहूँ उतना लेट रुक सकता हूँ। यू कांट पार्क द कार हियर, तुम यहाँ पर कार पार्क नहीं कर सकते। ये भी हम परमिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं कि उसको कार पार्क करने की परमिशन नहीं है, इसीलिए हम कैन का यूज़ करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और प्लीज़